बिहार की बेटी संप्रीत यादव ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। उनको गूगल ने 1 वर्ष के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया है। जिस तरह से संप्रीत यादव ने जो पढ़ाई को लेकर और काफ़ी सारे चीज़ों में इनकी रुचि होती थी, लेकिन आज जिस तरह से गूगल ने इन्हें अपने लिए कंफर्म किया है, तो उसके बाद से ये काफ़ी चर्चा में हैं। वो मेरे साथ खुद हैं, उनके माता भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि ये सफ़र कैसा रहा और अभी तक अखबारों में और सोशल मीडिया पे चर्चा में आप आ रही हैं। तो गूगल में काम करने के बाद फिर बिहार में क्या होगा? देखते हैं। अभी तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो देखते हैं जब मैं जाऊँगी तो मुझे और एक्सपोज़र मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद आगे का सोचना है। ठीक है, आगे का सोचना है, लेकिन जिस तरह से आपका सफ़र जो रहा, स्कूलिंग रहा, माता पिता का भी जो सपोर्ट होना चाहिए, वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। मतलब मुझे तो लगता है कि इंसान अगर कुछ भी करता है तो उसमें उसने बचपन से ही जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी लोग उनके साथ रहे, उन सबका ही कुछ ना कुछ योगदान होता है। तो बचपन से ही मैं नॉटर डेम अकेडमी स्कूल से पढ़ा है मैंने 10th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद मैं दिल्ली में थी और मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। तो और उसके बाद जब आधे समय में कोविड हो गया था तो मैं घर पे ही थी, तो पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट, मतलब वहाँ पे काफ़ी बार मुझे लगता था कि कुछ प्रेशर है या इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता था, बट घर आके तो फिर बहुत सपोर्ट मिला सबसे, पेरेंट्स से भी। हमेशा पेरेंट्स साथ में थे तो ये लगता था कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा, कुछ इंटरव्यूज़ अगर क्लियर नहीं भी हो रहे हैं तो फिर अच्छा फ़ील होता था माँ बाप से बात करके। तो इतना जो बड़ा पैकेज मिला है, ये अमूमन हमको लगता है कि बिहार में आप पहली हैं जिससे गूगल ने या किसी भी फर्म डिवीज़न हो, यहाँ पे इतने बड़ा जो पैकेज दिया गया है, तो इसको लेकर आपका क्या? एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लंदन जहाँ पे मैं जा रही हूँ, गूगल लंदन में, तो वहाँ पे रहने का जो कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बिहार से अगर आप कंपेयर करें, मतलब वहाँ पे खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रहन सहन वहाँ का सब कुछ ही डिफरेंट है। तो वो भी है, और इतना है तो फिर काम भी है, इसके हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा। और देखते हैं वहाँ पे और क्या इससे है। पहले आप भी किसी फर्म या माइक्रोसॉफ्ट में शायद आप काम कर रही थी, तो जब इंटरव्यू हुआ या कार्य को आपका देखा गया, तो और कौन कौन सी कंपनियों ने आपसे कंसल्ट किया था और आपने किस किस कंपनी में रुचि दिखाई थी कि हमको इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी में? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो है महत्वाकांक्षा काफ़ी होती है। हाँ, तो काफ़ी कंपनीज़ हैं, पता होगा मतलब काफ़ी लोगों को जो इससे जुड़े हैं। ब्लूमबर्ग, फ़ेसबुक, ये सब तो बाहर, मतलब इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। और इंडिया में मेरा जब मैं कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी मेरी, तो 4 कंपनियों में हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, फ्लिपकार्ट और एक्सपीडिया में। तो मेनली तो इन चारों कंपनी से फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने लगी थी, और उसके बाद भी मैंने कुछ गूगल में और बाहर की कुछ कंपनीज़ में अप्लाई किया था। ये प्लेसमेंट हो जाने के बाद सबसे पहले आपने किनको इन्फॉर्म किया था? सबसे पहले तो मम्मी को ही इन्फॉर्म किया था। क्योंकि मम्मी के आप काफ़ी क्लोज हैं। हाँ, मम्मी-पापा दोनों से, बट मम्मी उस दिन घर में थी तो मम्मी को इन्फॉर्म किया था। मम्मी जब आपको ये बताई कि इतना बड़ा पैकेज हमको मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि उस दिन इसके पापा का बर्थडे था, तो बोली कि मम्मी केक लेकर आना। अब मेरा गूगल में हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैंने जो बचपन में सपना देखा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बहुत कुछ करेगी, बहुत बड़ा इंसान बनेगी, तो मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी ने वो प्राउड रखा मेरे लिए। एक महिला होने के नाते अपनी बेटी को किस तरह से संवारना चाहिए? क्या बिहार को बताएंगे कि हर एक बेटी को अपनी माता पिता कैसे बनाए? सबसे पहले किसी भी माता पिता के लिए मेरा ये संदेश है कि अपनी बेटियों को कभी आप बेटा बेटी कह के फ़र्क मत कीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी बेटियों को अपने घर में ज़ोर से बोलने दीजिए। आप उसकी हर बात सुनिए। यदि आपकी बेटी, आप माने कोई भी पिता है या भाई है, यदि अपनी बेटी को घर में मुंह बंद रखेगा तो सड़क पे उसे कोई बोलने नहीं देगा। इसलिए अपने घर में भाई हो या पिता हो, अपनी बेटियों का सुने, और तब उसे स्वतंत्रता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, तो वो बाहर दुनिया में कुछ भी कर सकती है। और मेरी बेटी इसका एग्जाम्पल है। मैंने कभी भी इसे बेटा बेटी नहीं, मैं हमेशा कहती रही कि मेरा डायमंड है, मेरा डायमंड है जो मेरा सरताज बनेगा, और यही आज मेरी बेटी ने कर दिखाया। अच्छा,
आपको कब लगा कि हमारी बेटी को, अपनी बेटी को बाहर बिहार से भेजना चाहिए, कि बिहार में जो एजुकेशन है आपको भी पता है, तो आपको कब लगा कि नहीं हम अपनी बेटी को बाहर भेजें ताकि ये अपनी जो इनका इच्छा है उसे पूरा कर? बचपन से ही ये टैलेंटेड थी, मुझे पता था। जब मैंने नोटरडेम में इसका एडमिशन करवाया पहली बार क्लास 1 में, तभी मैं इसकी प्रिंसिपल को बोल चुकी थी कि मेरी बेटी इस स्टेट में ही नहीं, देश में ही नहीं, दुनिया में नाम रोशन करेगी। और आज वो मेरा सपना सच हो गया, मेरा कहा हुआ सच हो गया। तो मम्मी का कहा हुआ सच हो गया। तो जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को जो शिक्षा दीक्षा की जो ख्याल रखना चाहिए, एक मम्मी ने करके दिखाया। हालांकि मम्मी भी जो है वो सरकार के यहाँ काम करती हैं, इनके हस्बैंड भी हैं, वो भी शायद मैनेजर बैंक में है, SBI में है। तो एक तरह से जो है पूरा फैमिली जो है फुल एजुकेटेड है, फुल सर्विसमैन है। तो अब आप लंदन चले जाइएगा, तो बिहार में अगर कुछ वहाँ से कुछ आपको मन करे या कुछ कहे कि हम बिहार को भी कुछ योगदान दे सकते हैं, तो क्या वो पहला दिमाग में होगा कि बिहार में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले बिहार में क्या करना चाहिए? अब एक तो मैं चाहूँगी कि मतलब सिंस मैं टेक्नोलॉजी फ़ील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ के लोगों में और अवेयरनेस हो और कुछ ऐसी चीज़ ओपन हो शायद बच्चों के लिए जो छोटे लेवल से, मतलब मैं तो बाहर जाके मैंने ये सब सीखा कि हाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। बट छोटे लेवल से पहले से ही अगर हम यहाँ पे बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ इस टेक्नोलॉजी फ़ील्ड में और थोड़ा अवेयर कर पाएँ, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे होंगे हर जगह टेक्नोलॉजी का काफ़ी वो है। तो मैं बचपन से ही बच्चों को कुछ कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो उसके लिए कुछ हम हेल्प कर सकते हैं। और मतलब किसी भी तरीके का अपने रूट से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली कहीं भी मैं चली जाऊँ, आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर कि मुझे अपने रूट्स पे क्या करना है, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं उन लोगों से जहाँ से मैं खुद बिलोंग करती हूँ। तो ये थी संप्रीत यादव, जिनको अब बिहार की गूगल गर्ल के नाम से जाना जाएगा। जिस तरह से इन्होंने अपना बिहार का परचम गूगल में बनाया है, तो एक तरफ से कहा जाए कि बिहार की बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण।